हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे क्रिया। 8 नंबर टॉपिक होगा। इससे एक जो 7 नंबर टॉपिक है वो विशेषण है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले मैं क्रिया कराऊंगी। और इससे पहले 6 टॉपिक हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से आपके लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे पर टॉपिक वाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। अब मुस्कुराना कैसी क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्कुराने की जो क्रिया हुई है वो सकर्मक क्रिया है। देखो, अगर सोना बोल दे, सोना मतलब खाना, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे अकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। ये क्या है? ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी? तो ये भी हमारी क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, उसके द्वारा कोई एक्ट किया गया है। तुम यहाँ पर क्या है? हमारा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। अब विद्यार्थी ने क्या किया है? पहले बुक में देखा और फिर आंसर बताया। तो ये क्या नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक है या आकर्मक क्रिया है? तो ये जो है, ये उत्तर दे दिया है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। ये काम हो चुका है। दूसरी बात, अगर आपको क्रिया का डिटेल टॉपिक चाहिए थ्योरी वाइज, तो वो कमेंट करके बताएगा, ताकि मैं आपको सारे ये जो नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, ये जितने भी है, संयुक्त है, अकर्मक है, सकर्मक है, तो वो मैं आपको दे दूंगी। और अगर आपको टॉपिक तैयार है तो आप क्वेश्चन से कर सकते हैं। पिताजी पानी पीकर दफ्तर चले गए। अब ये जो है, इसमें क्रिया भेद बताना है हमें, कौन सी क्रिया यूज हुई है। देखो, वो दफ्तर चले गए हैं, ये काम हो चुका है, तो ये भी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? देखो, यहाँ पर जो फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, लेकिन झुठलाना जो है ये अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, जहाँ पर भी आना लगा हो ना, जो आना लगा हो ना, लेकिन झूठ, झूठ से बना है झुठलाना, यहाँ पर ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। प्रेरणार्थक क्रिया, वह खाता है, ये आपकी क्या है? मोहन घर गया, गायें चरती है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। मोहन घर गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। जब किसी एक चीज़ से दूसरा काम करवाया जाए, जब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से काम करवाया जाए, जैसे अध्यापक जो है छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो ये हमारी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं आपको इनका थ्योरी वाइज डिटेल भी करा दूंगी, ताकि आपको थोड़े बहुत रूल्स भी याद हो जाएं। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, ये क्या है? वाक्यों में क्रियाओं का युग्म क्या है? तुमने मुझे पुस्तक दी, इसमें देखो 2 क्रम है, तुमने और मुझे, तो ये द्विकर्मक है। और पुस्तक दी गई है, तो ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह दौड़ता फिरता है। दौड़ना क्या है? दौड़ना जो होती है वो हमारी क्या होती है? अकर्मक क्रिया बोली जाती है। इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कर्मक वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? कर्मक वाच्य, यहाँ पर कौन सा कर्मक वाच्य यूज हुआ है? तो देखिए, छात्रों को छुट्टी दी गई, लड़के बाहर सो रहे हैं, नानी कहानी सुनाती थी, इस गर्मी में सोया नहीं जाता। यहाँ पर ये तो भावात्मक है। ठीक है, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो ये सारी क्या है? ये भाव हैं। नानी कहानी सुनती थी, सुनाती आएगा यहाँ पर, सुनाती थी। लड़के बाहर सो रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें जो वाच्य का यूज हुआ है वो छात्रों को छुट्टी दी गई है, ये आपका कर्मक वाच्य है। वह अभी अभी सोया है, वाक्य की रेखांकित क्रिया क्या है? अभी अभी सोया है, तो इसमें क्या आएगा? द्विकर्मक, प्रेरणात्मक, अकर्मक या सकर्मक? इसमें जो ऑप्शन रहेगा, सोने की जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। ठीक है, जो हमारा दौड़ना है, चलना है, खाना है या फिर सोना है, वो हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? सकर्मक वाच्य वाला वाक्य पूछे, माताजी पाठ पढ़ाती, लड़के हंस रहे हैं, यहाँ नहीं सोया जाएगा, ये फिर भाव आ गया। गरीबों को वस्त्र दिए गए, सकर्मक वाच्य वाला पूछा है, तो ये हमारा क्या है? गरीबों को वस्त्र दिए गए, देने का भाव है, ये एक सकर्मक वाच्य है। निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, देना, धोना, छूना, ये सारी क्रिया है। लेकिन प्रेरणार्थक, सिलाना, वह अपने कपड़े जो है
टेलर से सिलवाती है, दर्जी से सिलवाती है, तो सिलाना जो है वो प्रेरणार्थक है। इसमें 2 क्रम है। निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, छूना, देना, धोना, लेकिन सिलाना जो है वो यहाँ पर प्रेरणार्थक है। नेक्स्ट फिर वही पूछी है, प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। तो पढ़ना, सुनना, लेटना ये अपने आप हो रहे हैं, लेकिन जगाने में जो है, जगाना जो है वो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सी सही क्रिया का पद होगा? 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंडित जी आप पानी पियो, पीता या पीजिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। शीला दिन रात सोती रहती है, मोहन भी दिन रात पढ़ता है, वह बहुत खाता है, उसने अभी अभी चाय पी है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो सोना है ना, ये अकर्मक क्रिया वाला है। यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। अगर वैसे आ जाए ना खाना, तो आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? मैं पढ़ूंगा, वह नहीं चढ़ेगा, तू क्यों शर्माता है, वह सो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ये क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ने की क्रिया है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जल्दी आओ, वह आया ही नहीं, क्यों दौड़ रहे हो, पढ़ो ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो 4 रहेगा कि इसमें पढ़ने की क्रिया हो रही है। 4 क्वेश्चन देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। विद्या प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ती है, शीला घर जाती है। और अगर आगे बात करें तो यहाँ पर वह सुबह 6 बजे उठती है और सभी छात्र दौड़े चले गए। तो यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया होगी ना, वो 1 घंटा जो रूटीन है उसका पढ़ने का, वो आपकी सकर्मक क्रिया है 4 नंबर क्वेश्चन में। आगे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तू भी क्यों शर्माता है, शीला बहुत तेज़ दौड़ती है, वह सो रही है, वह बहुत खाती है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत जो है ये आपका विशेषण लग गया है, और खाती है तो यहाँ पर यह क्या है? क्रिया हो रही है, बाकी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। किस में पूर्वकालिक क्रिया, मतलब वो क्रिया हो चुकी है पहले, ये बताना है। तो यहाँ पर उसने नहाकर भोजन किया, धीरे धीरे खा रहा था, उसकी क्रिया बताई जा रही है। पुस्तक दी गई है, शाम को पहुँचने की क्रिया है, लेकिन नहाकर भोजन किया, तो ये क्या है? ये एक काम हो चुका है, पूर्वकालिक क्रिया है। निम्न में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, गेहूँ पिसवाता हूँ, ये प्रेरणार्थक है आपकी। श्याम निबंध लिखता है, लिखना का ये आपकी सकर्मक क्रिया है। राम मोहन को रुला रहा है, यह कर्मक क्रिया है। लेकिन पानी बरस रहा है तो एक्टिविटी हो रही है। 7 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी अकर्मक क्रिया है? देना, लाना, सोना, खाना। अब यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई सोना, ठीक है। सो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सोना जो है वो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। वह हंसता है, वाक्य में प्रयुक्त हंसना क्या है? हंसना कौन सी क्रिया है भैया? यहाँ पे हंसना प्रेरणार्थक है, हंसवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक होगी। सकर्मक है, पूर्वकालिक क्या वो हंस चुका है, लेकिन हंसना जो है वो एक अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन में बात करें तो अकर्मक क्रिया हो गया हमारा तैरना। धोना, बनाना, लिखना ये सारी सकर्मक है, लेकिन तैरना जो है वो हमारी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया और सतीश ने केले खरीदे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका सकर्मक क्रिया पूछी है तो यहाँ पर जो केले खरीदे हैं सकर्मक क्रिया, वो यहाँ पर डी आएगा। रोना, चढ़ना, गिरना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, ये सारी क्या है? अकर्मक हैं आपकी। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ही तो क्रिया कहा जाता है। किसी विकार जो परिवर्तन हुआ है शब्द में, उसे उसके प्रयोग से हम किसी विषय वस्तु में, मतलब हम किसी सेंटेंस में अगर क्रिया का यूज़ करते हैं तो वही क्या होती है? हमारी क्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वो कौन सी क्रिया कहलाती हैं? सकर्मक, अकर्मक। 2 क्रियाएं हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 2 क्रियाएं मिल रही हैं, तो ये कौन सी क्रिया होगी हमारी? यहाँ पर होगी हमारी संयुक्त क्रिया, ठीक है। कर्म मिलेगा तो आपकी प्रेरणार्थक है। जैसे वह राजू से भैंस नहलवाता है, वह उससे काम करवाता है, तो प्रेरणार्थक है। लेकिन जो 2 क्रियाओं से मिलकर बनी है वो हमारी कंपोजिट वर्ब होती हैं, इनको संयुक्त क्रिया बोला जाता है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, वो पहुंच चुका है, तो ये हमारी क्या है? यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर बी आएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, वो घर पहुंच गया है। नाम धातु नहीं बनती है, किससे नहीं बनती है? संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से या क्रिया से? तो नाम धातु क्रिया से नहीं बनती है, नाम धातु खुद एक क्रिया है, तो ये क्रिया से नहीं बनती है। संज्ञा से भी बन सकती है, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी। नेक्स्ट है, किस पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब
देखो कोई क्रिया है पूर्ण है, वो हमारी क्या है मतलब प्रॉपर वर्ब है, उससे आने वाली पहली जो अन्य क्रिया होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा अकर्मक नहीं है, क्रिया का कौन सा इसमें से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, लेकिन ये करवाया गया है फोन करवाया अपने पिताजी से, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। द्विकर्मक कौन सी नहीं है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राम ने मोहन को पैसा दिया, देने का भाव है, मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसमें दो कर्म नहीं है, तो माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये क्रिया द्विकर्मक नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी जो देने का भाव है, वेतन देता है और पुस्तक दी वो है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बनवाना है वो द्विकर्मक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया की बात करें तो सोना जो है वो हमारी अकर्मक क्रिया है, खेलना लिखना पढ़ना ये हमारी सकर्मक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला है निम्न में से सकर्मक क्रिया का भाव कौन सा है। सकर्मक क्रिया वो सोती है अकर्मक है, पक्षी उड़ते हैं अकर्मक है, वो हंसता है, सॉरी वो कॉल आ गया था एक इसीलिए। सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी है, तो निबंध लिखना जो है वो हमारी सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी। सुमित सो रहा है, इसमें से बता दीजिए सुमित सो रहा है तो ये अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, गहरी नींद में सो रहा था, ये अकर्मक क्रिया है, हमें पता है सोना अकर्मक है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, या दो छात्र बात करते करते जोर से हंस रहे थे। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछे तो ये हमारी अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें एक्टिविटी हो रही है, उड़ा रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक है। दूसरी बात, अगर पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो अकर्मक माना जाएगा। किस वाक्य में क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार से में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिया नहीं है तो ये क्रिया नहीं है, वो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। किस वाक्य में अकर्मक का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक की यहाँ पे बात करें तो कौन से वाक्य में अकर्मक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मजदूर चाय पी रहा है, देर से रो रहा है, खाना बना रही है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है रोना जो है वो हमारी अकर्मक क्रिया है। निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखना पढ़ना देखना, लेकिन नाचना नहीं आएगा, ये अकर्मक क्रिया है। लिखना भी है, पढ़ना भी है, देखना भी है, ये सारी, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा देखना, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाचना पढ़ना लिखना ये हमारी सकर्मक है, लेकिन देखना क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। किन वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, दो क्रम वाली क्रिया। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वो दिन रात परिश्रम करता है, रोचक कहानी पढ़ी, दुकान से फल खरीदे, लेकिन लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी है, तो इसमें दो क्रम है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी नहीं है, हंसना लिखवाना जगाना भूलना। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भूलना जो है ये उसकी खुद की मेमोरी लॉस्ट है, लेकिन हंसाना वो किसी को हंसवा रहा है, लिखवा रहा है, जगा रहा है, लेकिन भूलना नहीं है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो प्रेरणार्थक जब काम करवाया जाता है, कपिल कभी का उठ चुका है, खूब मेहनत करनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन ये काम करवा रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो ये हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, योगी उठकर फिर सो गया, सुशीला नहाकर अस्पताल गई, सौमित्र उठता है और सो जाता है, किसान ने खेत जोतने के बाद बीज डाला। जो हमारा ये है सौमित्र उठता है और फिर सो जाता है, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, उठा भी तो है वो और वो फिर सो गया। या नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, विनीता मैदान में दौड़ रही है। और अगर आगे बात करें, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन नहीं है भैया, कंप्लीट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, राधा को पीट दो, राधा को पीट दो, इसमें कौन सी क्रिया है, अभ्यास हुआ है, अनुमति दी गई है, शक्ति बोधक है या इच्छा बोधक है। तो राधा को पीट दो, इसमें आपकी जो 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा वो इच्छा है, उनकी इच्छा बोधक क्रिया है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, खेलती कूदती रहती हैं, शक्ति बोधक है, अभ्यास है, निश्चय है या आपकी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है, 32वें नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, सीता घर में बैठी, वह कल आया, राम मोहन को मारकर भाग गया, खून खोलना, लेकिन वो मारकर भाग गया है, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी। रचना की
दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? अगर यहाँ पर बात करें 1, 2, 3 और 4, तो रचना की दृष्टि से जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 2। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? धातु भी मैं आपको करा दूंगी, तो यहाँ पर धातु के भेद होंगे 3। रचना की दृष्टि से पूछे तो 2, शब्द निर्माण की दृष्टि से पूछे तो 3। संयुक्त क्रिया के कितने भेद है? संयुक्त क्रिया के आपके 12 भेद होते हैं, और ये थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, जो पीजीटी लेवल के जो हैं या फिर नेट के जो हैं उनमें चला जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही जानना है तो इतना जान लीजिए, अदरवाइज आपको मैं डिटेल टॉपिक करा भी दूंगी। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु के स्वरूप की अगर हम बात करें तो प्रतंत्र होता है, आश्रित, या मूल धातु जो हमारी यूज होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है, स्वतंत्र होती है। निम्न में से क्रिया को पहचानिए। उठ, उठना, पढ़ या काम। तो 37वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पढ़ना है वो यहाँ पर क्या है? क्रिया है। खेल, खिलवाना कैसी धातु, कैसी क्रिया है? खेल खिलवाना जो अगर हम बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, ये हमारी नाम धातु क्रिया है, तो ऐसा ही होगा, खेलना से खिलवाना आ जाएगा, ये नाम धातु की पहचान होती है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो जो 2 क्रियाओं से मिलकर बनी होती हैं, यौगिक क्रिया कौन सी होगी यहाँ पर? गिरवाना, गिर पड़ना, बात या स्वीकारना। तो 39 में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर यौगिक क्रिया है। नेक्स्ट है नाम धातु। नाम धातु क्रिया कहलाती है, या नाम धातु कहलाती है क्या? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली, लेकिन नहीं, संज्ञा और विशेषण दोनों से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे रोना से रुलवाना, हंसना से हंसाना। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? अगर 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फल खा रहा है, वो चिट्ठी लाया है, गीत गाती है लेकिन राधा रोती है, ये सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए। अगर यहाँ पर क्रिया पूछे कि कौन सी क्रिया है, मैं है, घर है, जाता हूँ है, तो जाता जो है यहाँ पर क्रिया है गो। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, श्याम हंसता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्याम जो हंस रहा है, हंसना जो है वो हमारी अकर्मक क्रिया है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अभी के अभी जो हो रही है, देखो जो हो चुकी है, जो वर्तमान में हुई है और जो चल रही है अपूर्ण होती है। संदिग्ध जिसके बारे में पता नहीं है। संदिग्ध भूत जो पहले हो चुकी थी लेकिन उसके बारे में डाउट है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अकर्मक क्रिया जो है वो हमारी सोना होती है। यहाँ पर देखो ललचाती है, तो ये हमारी तो नाम धातु हो गई, लालच से ललचाना, और खुजली से खुजलाना, और ये पढ़ता है ये हमारी सकर्मक है, लेकिन शाम सोता है ये हमारी अकर्मक क्रिया है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, मतलब अपना रूप नहीं बदलता? 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संज्ञा भी चेंज होती है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है, लेकिन अव्यय जो है अविकारी शब्द हैं, ये विकृत नहीं होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, क्षण भर, निसंदेह, अन्यतर या अत्यंत। तो 47 नंबर की बात करें तो परिमाणवाचक होता है हमारा परिमाण, जिसका रिजल्ट है ये परिमाण मतलब जिसका नाप तोल, अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? हमारी ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो गाना जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। रेखा अंकित नहीं किया है, यहाँ पर आना चाहिए, और ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है हमारी। तो गाना तो एक क्रिया हो गई और सुंदर हमारा विशेषण हो गया, लेकिन अत्यंत जो है ये हमारी क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में कौन सा शब्द का रूप है? धड़ाधड़ की अगर बात करें तो इसमें आपका क्रिया विशेषण आया है, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्य और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जो 2 शब्द वाक्य को और खंड को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द, ऑप्शन नंबर डी। 50 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द क्या है? ये किसके ऑप्शन है भैया? 50 के, एक सेकंड, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है। 50 से आगे ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है कुछ। तो इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे क्रिया से रिलेटेड। विशेषण का मैं आपको चैप्टर ज़रूर कराऊंगी, और जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि क्रिया के लिए मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊं थ्योरी के ऊपर, ताकि आपको सभी क्रिया के रूल्स का पता चले, नियमों का, तो वो मैं बना दूंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।